हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एमएस रीजनिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर, इसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम परिचय के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे बाबर का प्रारंभिक जीवन, जो इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध। तो बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध, ये कितने युद्ध लड़े हैं और किसमें विजेता पाए, किन के मध्य में, ये चीज़ हम डिटेल से बात करेंगे। फिर नेक्स्ट रहेगा महत्वपूर्ण तिथियां तथा घटनाएं। फिर इसके बाद हम बहुविकल्पी प्रश्न के बारे में बात करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर 3 क्विजेस फॉर यू, मैं 3 क्विजेस आपके लिए रखूँगी जो आपको बताने हैं, और वीडियो को अंत तक बने रहें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। लेट्स स्टार्ट करते हैं अब। तो बाबर का मुगल साम्राज्य में स्थापना का श्रेय जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर को था, जिसने 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी को पराजित कर एक नए राजवंश का प्रारंभ किया। मतलब कि जो बाबर था उसका एक वास्तविक नाम जहीरुद्दीन था, लेकिन वो बाबर नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध था। वो मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। अगर कभी भी जहीरुद्दीन मोहम्मद आए तो आप घबराइएगा मत, क्योंकि बाबर भी नाम था, लेकिन बाबर उसका प्रसिद्ध नाम था, यह वास्तविक नाम है। तो उसने पानीपत का युद्ध जीत के एक अलग ही अपनी पहचान बनाई। फिर है प्रारंभिक जीवन के बारे में बात करते हैं। तो प्रारंभिक जीवन 24 जनवरी 1483 ईस्वी को बाबर का जन्म फरांगना में हुआ था। उनकी मां का नाम कुतलुग निगार खानम प्रसिद्ध विजयी मंगोल चंगेज खां की वंश की थी। मतलब कि जो उनका जन्म हुआ था 24 जनवरी 1483 में हुआ था। कहाँ हुआ था? फरांगना में हुआ था। उनकी माँ क्या नाम का? कुतुब निगार खानम था। वो किस वंश की थी? मंगोल चंगेज खां वंश की थी। उनके पिता का नाम उमर शेख था, वह एक शासक थे। उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके पश्चात इन्हें 12 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठाया गया। उनकी कम समय में शिक्षा तो उनका अच्छा ही प्रबंध हुआ, परंतु उन्होंने शिक्षा का अवसर कम मिला। फिर भी उन्होंने तुर्की और फारसी भाषाओं का पूरा ज्ञान किया, और लिखना का भी पूरा अच्छे से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। उनकी जब वो गद्दी बैठे थे, सिर्फ वो 12 वर्ष के थे जब उनके पिता की मृत्यु हुई, तो उन्होंने 12 वर्ष की आयु में गद्दी को संभाला और अपनी शिक्षा का अवसर ही नहीं प्राप्त हुआ। तो उन्हें फिर भी तुर्की और फारसी भाषाओं का उन्हें पूरा ज्ञान था। तो क्वेश्चन अगर ये आता है तो आप ज़रूर याद रखिएगा। जैसे मैंने इसको अच्छे से प्रारंभिक जीवन नॉर्मली मैंने इसको विस्तार से बता दिया। तो चलिए आगे चलते हैं। अब जानते हैं बाबर द्वारा लड़े गए 4 युद्ध। तो कौन से 4 युद्ध है इसके बारे में बात करते हैं। पहला है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था, जिनमें विजेता रहे हैं बाबर। ये युद्ध कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 में हुआ था। नेक्स्ट है खानवा का युद्ध, जो 16 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, बाबर और राणा सांगा के मध्य। इसमें विजेता रहे बाबर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। तो थर्ड है चंदेरी का युद्ध, जो 29 अप्रैल 1528 ईस्वी में हुआ था, बाबर और राजपूतों के मध्य, जिनमें विजेता रहे बाबर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ है घाघरा का युद्ध, 6 मई 1529 ईस्वी में, बाबर और महमूद लोदी, विजेता रहे बाबर। तो ये 4 जो युद्ध है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसका बता दिया कब और कैसे, कौन किन के मध्य। चलिए अब स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण तिथियां और घटनाएं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए बात करते हैं बाबर का जन्म कब हुआ था। तो 1443 ईस्वी में हुआ था। बाबर का प्रवेश कब हुआ था भारत में? तो 1519 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में। चंदेरी का युद्ध 1528 में। और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। और बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। तो ये जो मैंने बताए घटनाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन घटनाओं ये मेन है, इसलिए मैंने इसको डाल दिया है। तो आगे चलते बहुविकल्पी प्रश्न पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, जो इसलिए मैं इसको लेके आई हूँ। तो इसमें बात ऑप्शन की है। चलिए आगे चलते हैं। बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म ए इज राइट 1443 ईस्वी में हुआ था। ए इज ऑप्शन राइट। बी पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। ए ऑप्शन इज राइट।
क्वेश्चन नंबर 3, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 ईस्वी में। बी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4, घाघरा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर है डी, 1529 में। डी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 5, बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 6, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये सी इज राइट, 1528 में। 7, तुजुक ए बाबरी का रचयिता कौन था? तो बाबर इसका राइट आंसर है। बाबर इसके रचयिता हैं। ए ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, बाबर के आक्रमण करने के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी था। सी ऑप्शन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ के राजा कौन थे? तो राजा थे राणा सांगा। क्वेश्चन नंबर 10, गुलबदन बेगम कौन थी? तो गुलबदन बेगम एक इतिहासकार थी। ए ऑप्शन इज राइट। तो अब बारी है क्विज़ की। तो इसकी बात करते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ के फिर बताते हैं। पहला है, मुगल वंश के संस्थापक कौन है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजित हुआ? मतलब जो पानीपत का युद्ध हुआ था उसमें कौन जीता था? ऑप्शन में से आपको बताना है। थर्ड में, बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था। तो इन ऑप्शन को बताइए, इन दोनों कौन सा युद्ध हुआ था? तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है। एक और आपके लिए है सरप्राइज़ का गिफ्ट ही है, मान समझिए कि ये 3 क्वेश्चन का जिसने आंसर सही पहले बताया उसके आंसर को मैं पिन करूँगी। तो ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। वीडियो का अंत तक बने रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।